आओ पढ़े हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाच्य का दूसरा भेद, कर्म वाच्य। देखिए, जिस वाक्य में कर्म मुख्य होता है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया का प्रयोग होता है वह कर्म के अनुसार होता है। तो देखिए, जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो और इसकी जो सकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जो सकर्मक क्रिया है उसके लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जो सकर्मक क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार प्रयोग होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में देखिए, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी जो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म का प्रयोग होता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखिए, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। इसमें मैंने कहानी लिखी ऐसे नहीं, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, कर्म की प्रधानता है। यह कहानी, यहाँ मेरे क्या है, कर्ता है। जो यह कहानी है ये कर्म है, तो यह कहानी एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए, लिखी गई क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्रिया का प्रयोग, जो लिखी गई है क्रिया का प्रयोग कहानी के अनुसार यानी कर्म के अनुसार हुआ है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। हार बनाया जाता है। अब देखिए, इसमें है मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन तो है इसमें कर्ता, क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, जो हार है, हार हमारा है कर्म, एक वचन है, पुल्लिंग है। अब देखिए, बनाया जाता है, ये क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है, देखिए, एक वचन और पुल्लिंग। अब देखिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। हार यहाँ है कर्म, तो जो क्रिया का प्रयोग, हार में देखिए कर्म एक वचन है, पुल्लिंग है। बनाया जाता है, क्रिया एक वचन में प्रयोग हुई है और पुल्लिंग है। और कर्ता में क्या है, एक वचन है, मालिन, स्त्रीलिंग है। तो जो क्रिया का प्रयोग यहाँ कर्म के अनुसार हुआ है, पुल्लिंग। हार जो है पुल्लिंग में है, तो ये क्रिया भी पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य कहलाएगा। इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और देखिए, यहाँ पर कर्मवाच्य में क्या है कि जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, इसलिए इनको कर्मवाच्य कहा जाता है। और उदाहरण देखिए, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। जाया जा रहा है। अब देखिए, लड़कियों द्वारा, लड़कियों क्या है, कर्ता है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब देखिए, बाजार कर्म है, यहाँ पर बाजार कर्म है, पुल्लिंग है
एक वचन है। अब जाया जा रहा है, जाया जा रहा है क्या है? क्रिया, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। जाया जा रहा है पुल्लिंग, एक वचन। अब देखिए कर्ता बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। जो क्रिया है पुल्लिंग है, एक वचन है। बाजार कर्म है, पुल्लिंग एक वचन। तो जो क्रिया का प्रयोग है, जाया जा रहा है, वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य बनेगा। इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और देखिए उदाहरण, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। और उदाहरण देखिए, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। अब देखिए, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यहाँ पे रामायण कर्म है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब पढ़ी जा रही है, क्रिया है हमारी। क्रिया क्या है? एक वचन में प्रयोग हुई है। एक वचन है और स्त्रीलिंग है। अब देखिए, रामायण कर्म है हमारा, एक वचन स्त्रीलिंग, और क्रिया जो है एक वचन में स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई। तो जो क्रिया है हमारी वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। जो क्रिया है कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। अब जो मेरे है, मेरे तो कर्ता है, कर्ता क्या है? पुल्लिंग में है, एक वचन है। अब जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई, यानी वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, तो इसलिए ये हमारा कर्मवाच्य बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक क्या है? कर्म, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए, जो पढ़ी गई है क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, जो कर्म है हमारा एक वचन और स्त्रीलिंग, जो पढ़ी गई क्रिया है एक वचन में प्रयोग हुई है और स्त्रीलिंग में, तो जो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, कर्म पर निर्धारित होता है क्रिया का प्रयोग। क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्म पर आधारित होता है, कर्म के अनुसार होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा कर्मवाच्य है। ये हमारा कर्मवाच्य बनेगा। अब देखिए और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं, क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि इनमें कर्म उपस्थित होता है और क्रिया सकर्मक होती है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब देखिए, अखबार क्या है यहाँ पर? कर्म। अखबार जो है कर्म है और पढ़ा जा रहा है क्या है? क्रिया है। अब देखिए, अखबार कर्म है, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है और एक वचन है, और क्रिया क्या है? पढ़ा जाता है, पुल्लिंग है
और एक वचन है। अब देखिए, जो क्रिया है पुल्लिंग में है, एक वचन में है, जो कर्म है वो भी पुल्लिंग में है, एक वचन में। तो जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्म के अनुसार हुआ है। अब कर्ता में देखेंगे, कर्ता क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है। और देखिए इसमें खास बात, जो कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं इनमें कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग होता है। केवल जो नकारात्मक वाक्य होते हैं या जिनमें असमर्थता दिखाई जाती है उनमें हम कर्ता के साथ से का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के जरिए समझाती हूँ मैं आपको। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अब देखिए यहाँ पर मुझ क्या है, कर्ता है, मुझसे, तो असमर्थता दिखाई है, तो यह के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग हो गया कर्ता के साथ। देख रहे हैं आप, ये से का प्रयोग हो गया कर्ता के साथ। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी क्या है, कर्म है, स्त्रीलिंग है ये, और एक वचन है। अब देखिए नहीं बोली जाती, ये क्रिया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है, और एक वचन है। तो जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के अनुसार हुआ है, ना कि कर्ता के साथ। तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य कहलाएगा, इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, नौकर से गिलास टूट गया, नौकर से गिलास टूट गया। साधारण वाक्य इसका बनेगा कि नौकर ने गिलास तोड़ दिया, तो यहाँ पर आया नौकर से गिलास टूट गया, तो यहाँ पर असमर्थता दिखाई है, तो यहाँ पर से आ गया द्वारा की बजाय। और गिलास क्या है, यहाँ पर कर्म है, पुल्लिंग है, और एक वचन है ये। और अब क्रिया देखेंगे, टूट गया, क्रिया है हमारी, पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में हुआ है, और एक वचन है। तो जो ये देखिए यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है। अब और उदाहरण देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है कि कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, पेड़ लगा दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्ता नहीं है, कर्ता लुप्त हो गया है, तो जो पेड़ है यहाँ पर कर्म है, पुल्लिंग है, वचन है। पेड़ बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, लगा दिए गए हैं, पेड़ हमारा बहुवचन। देखिए पेड़ लगा दिए गए हैं, कर्म है यहाँ पर पेड़, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और क्रिया है लगा दिए गए हैं। अब देखिए पुल्लिंग में प्रयोग हुई है क्रिया, और बहुवचन में, पेड़ क्या है, बहुवचन है, कर्म, तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में प्रयोग हुआ है, लगा दिए गए हैं। तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है, इसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। और देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। अब देखिए तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस की रचना, ये जो हमारा कर्म है, और की गई हमारी क्रिया है।
तो देखिए कर्म क्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और जो क्रिया का प्रयोग हुआ है एक वचन में हुआ है और स्त्रीलिंग में। तो जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्म के अनुसार हुआ है, तो इसलिए ये कर्मवाच्य कहलाएगा। इस और उदाहरण देखिए, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी। अब देखिए नौकर, यहाँ पर कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग हो गया, और चाय क्या है, कर्म है, लाई जाएगी क्रिया। अब देखिए ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है, और जो लाई जाएगी क्रिया एक वचन में प्रयोग हुई है और स्त्रीलिंग। तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य है, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और देखिए, राम से पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर भी देखिए पत्र क्या है, कर्म है, लिखा जाता है क्रिया। तो कर्म जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है एक वचन में, और क्रिया भी कर्म के अनुसार एक वचन में पुल्लिंग में प्रयोग हुई है, इसलिए से कर्मवाच्य का वाक्य बनेगा। तो कैसा लगा बच्चों आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।